अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान महमूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओवरसीज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, सेनेटर ओन अब्बास ने आज सेनेट में खड़े होकर कुछ अपना अहवाल बताया है, कुछ आप बीती सुनाई है, अपनी दास्तान सुनाई है कि 9 मई से लेकर अब तक उनके साथ क्या होता रहा और वो किन किन कठोर जो है ना लम्हात से गुजरे हैं। आइए सुनते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। कि जो ट्रेनी बेंचेस है जिन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हमारी रिक्विजिशन को साइन किया। सर 9 महीने से एक शख्स वहाँ पे जेल में है सर, एंड एज पर लॉ सर उसको यहाँ पेश होना ये आपके और मेरे फ़राइज़ में शामिल है। बट क्योंकि सर अपना अपना वक्त आता है, और दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ नेशनल जियोग्राफिक चैनल सर, जहाँ पे 100 हिरन खड़े होते हैं और एक शेर आके उसमें से एक को उठा के चला जाता है और थोड़ी देर बाद 99 फिर दोबारा घास चना शुरू कर देते हैं। सो ये वक्त हम पे भी आएगा, एक दिन सब में से कोई जेल में होगा एंड आईज और नोज की गैलरीज में चाय पी रहे होंगे, ये तकलीफ से अमल है, एंड दैट पर्सन इज इन पेन सर। सो अगर हो सके तो एजाज चौधरी के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कीजिए। ये फेयरवेल सेशन है एंड आई थिंक ही शुड बी हियर विद अस। तीसरी चीज सर, सर मैं आज तकरीबन 11 महीने के बाद सेनेट में तकरीर कर रहा हूँ सर। आखिरी तकरीर मैंने की थी सर तकरीबन मार्च 2023 में। मुशाहिद साहब, मैं आपकी बात और सारे सीनियर जितने बैठे हैं, ताजद साहब आपकी भी तरह थोड़ी सी अटेंशन, बजिंदर साहब, 11 महीने बाद सर मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ। इस 11 महीने में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सर, उसकी थोड़ी सी बाज़गश्त होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल सर। 9 मई का वाक़या हो गया सर, 9 मई के बाद रुपोश हो गया। 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आज़ाद हूं। मैं आज़ाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है वो मुझे देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी, उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जल से जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप्स में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136 40 तक जीत चुके थे वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट्स इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद
पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया, बिल्कुल 10 अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। बोले ना, यहाँ पर हूँ काजी फैजिसा की जान को, जिसने ये नया खिलवाड़ किया है। तो आज जब खुद पे बात आती है, कुछ छोटा सा भी ब्लेम करता है तो बड़ी जल्दी से भाग के जो है ना तकरीर करने लग जाता है, मीडिया को बुला लेता है। वैसे तो आजकल वो जो है ना, जब भी उससे पहले जब जज था तो उससे जब भी कोई सवाल पूछता था सहाफ़ी, तो तब ऐसे कर देता था कि मेरे मुंह पे जिप लगी हुई है, जजों के फैसले बोलते हैं। आज जजों आपके फैसले काजी साहब बोल रहे हैं कि आप कितने बड़े, आपको अब क्या कहूँ, गद्दार कहूँ या फिर जो है ना मुल्क दुश्मन कहूँ, क्योंकि जो रियासत का वफादार नहीं है तो वो गद्दार है, तो मैं इसलिए गद्दार ही कहूँगा। तो आप हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, और आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं जो डिक्टेट कर रहे हैं चंद लोग आपको, और साथ में नून लीग। वो अगले दिन मरियम औरंगजेब ने कहा था ना कि इमरान खान का सर कलम कर देना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान का क्यों, सर तो उनका कलम करना चाहिए जिनने रियासत के लोगों की, असल रियासत तो अवाम है ना, अवाम की जिन्होंने चोरी किया है, मैंडेट चोरी किया है, उससे पहले अवाम का जिसने पैसा चोरी किया है, सारा कुछ जो बाहर लेके गए हैं, जिनके इवन फील्ड हैं बने हुए, जिनके जरदारी के पता नहीं अभी मुझे नाम नहीं याद है क्या नाम है, इनके बाहर जितने असासे हैं, तो सर कलम तो उनका करना चाहिए, या फिर उनका करना चाहिए जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा, वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें, 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है, और उनको खाना अडियाला जेल से आता है, और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? हमने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को यह पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये एक जुल्म है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आप लोगों ने देख ली होगी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो के, जिस तरह ओन अब्बास साहब ने बात की है और जो कुछ उन्होंने बताया है। और ये भी याद रखिएगा, अगर बुशरा बीबी को कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे जो कि अब मैंडेट चोरी करने के पीछे लगे हुए हैं, और जिन्होंने सज़ाएँ दी हैं उनमें ये सब लोगों को याद रखिएगा। तो उसके बाद मैं बताता चलूँ कि मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में क्या रखा है कि पाकिस्तान जो है ना आज़ाद नहीं हुआ, 1947 को बरसगीर आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ था। और आज मेरी उस बात की जो है ना तस्दीक कर दिया ओन अब्बास साहब ने। तो मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो 70 साल से हम सिर्फ जो है ना एक ही खुशफ़हमी में जी रहे थे कि हम आज़ाद हो गए हैं, मगर हम आज़ाद नहीं हुए थे। जो इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, जो कायदे आज़म ने जो उसको मुकम्मल किया था, वो हम एक बराए नाम ही था, हमारे आँखों के आगे एक जो है ना शीशे की तरह था कि हम उसमें जो कुछ भी देखते थे वही हमें नज़र आता था, जो हमें दिखाया जाता था वही हमें नज़र आता था। तो आज इमरान खान ने शऊर दिया है हमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस बार जिस तरह लोग वोट के लिए निकले हैं और जिस तरह आवाम को शऊर आया है। और दूसरी बात है, जब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तमाम मजहबी पार्टियां, सुन्नी इत्तेहाद, तो दूसरे लोग जो जितने भी थे बैठे हैं, और दिल की खुशी हुई है कि जो है ना अब हम कौम बनने जा रहे हैं। अब हम जो है ना फिरका वारियत से बाहर निकल के एक आगे अगले स्टेप में जा रहे हैं, जहाँ पे कैद आज़म का, इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जो था, उसमें उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जिसमें मिनॉरिटी, आज हम उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक मुल्क होगा और सारी कौमें उसमें, सारे मज़ाहब होंगे और सबको बराबर की जो है ना हक दिया जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।